नमस्कार। कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 4 आत्मकथ्य, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, आत्मकथ्य ये कविता प्रेमचंद जी के आत्मकथा विशेषांक के लिए उन्हें अपने साहित्यकार मित्रों की आत्मकथा उन्होंने लिखने को कहा। उसी क्रम में इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी से भी आत्मकथा लिखने को कहा। सहमति और असहमति के तर्क से अंततः ये आत्मकथ्य कविता आई। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? उत्तर विकल्प ए देव, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास, डी तुलसीदास। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी कविता है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 2, कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? कवि ने आत्मकथ्य कविता में इसके विकल्प हैं शाश्वत, धनी, नश्वर और सनातन। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को नश्वर कहा है, इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 3, कवि ने मधुप किसे कहा है? मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। विकल्प ए मन को, बी भौरा को, सी धन को और डी आकाश को। मधुप यानी भौरा, कवि ने यहाँ मन को मधुप कहा है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न 4, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? ए खाली घड़ा, बी छोटी गागर, सी सुखों से खाली जीवन, डी भरा हुआ घड़ा। गागर रीति से कवि का तात्पर्य है सुखों से खाली जीवन, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 5, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? ए उसके जीवन में सुख ही सुख थे, बी उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, सी उसके जीवन में गरीबी थी, डी उसका जीवन आदर्श था। कवि अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि इनके जीवन में केवल दुर्बलताएं थीं, इसलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था। प्रश्न 6, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? ए अपने जीवन की मीठी यादों को, बी सुहावनी चांदनी रात को, सी आनंददायक रात को, डी जीवन की खुशी को। कवि ने मधुर चांदनी रात अपने जीवन की मीठी यादों को कहा है, इसलिए इसका उत्तर है ए। प्रश्न 7, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? ए उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, बी वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, सी वह आत्मकथा में विश्वास नहीं करता, डी वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। कवि के द्वारा आत्मकथा न लिखने का कारण है वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 8, खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा गया है? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। उत्तर विकल्प ए हंसी मजाक युक्त बात को, बी हंसकर कहने वाली बात को, सी खुशियों से युक्त बात को, डी दुखों से युक्त बात को। कवि के जीवन में जो वो अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों का जिक्र कर रहे हैं, ये खुशियों युक्त बात को कहा गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 9, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? उत्तर विकल्प ए धन का, बी पारिवारिक जीवन का,
सी स्मृतियों का, डी सुख का। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। इसमें कवि का स्वप्न देखकर जाग गया से आशय स्मृतियों से था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी, स्मृतियों का। कवि स्मृतियों का स्वप्न देखकर जाग गया था। प्रश्न 10, सीवन उधेड़ना का अर्थ है ए सीवन खोलना, बी टांके तोड़ना, सी जीवन के रहस्य जानना, डी सिलाई काटना। सीवन उधेड़ना, इसका अर्थ है जीवन के रहस्य जानना, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न 11, कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। क्यों देखोगे मेरे जीवन की कंथा की, इसमें कंथा शब्द का प्रयोग कंथा के लिए, कंथा, और बी अंतर्मन के लिए, सी इतिहास के लिए, डी आत्मा के लिए। कंथा शब्द का प्रयोग अंतर्मन के लिए किया गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न 12, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है। ए महान, बी प्रभावशाली, सी भोली, डी चंचल। कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी। प्रश्न 13, कवि किसे याद करके दुखी था। ए अपने बचपन को, बी अपने वर्तमान को, सी अपने दुख भरे अतीत को, डी पारिवारिक जीवन को। कवि अपने दुख भरे अतीत को याद करके अपने पारिवारिक जीवन को याद करके कवि अपने पारिवारिक जीवन को याद करके दुखी था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प डी। प्रश्न 14, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी। ए जागृत दशा में, बी सोई हुई, सी बेचैन, डी शांत। अभी सोई है मेरी मौन व्यथा, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प बी, अभी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रश्न, इसका उत्तर है सोई हुई, इसलिए बी। धन्यवाद।